कोई भी चीज़ वैसे नहीं रम सकती जैसे परमात्मा सब जगह रमा हुआ है। कोई चीज़ किसी में घुल जाती है लेकिन पूरी तरह समाहित नहीं हो सकती। उस कण से दूसरा कण चिपक नहीं सकता। जैसे परमात्मा चिपका हुआ है हर प्राणी से, हर कण में, या यूं कहे वह परमात्मा ही है। कोई भी चीज़ किसी चीज़ से जुड़ती है तो उसके बीच एक शून्य सदा बना रहता है, और वह शून्य भी क्या है, वह भी तो परमात्मा ही है। वह शून्य भी परमात्मा का एक रूप है, वह परमात्मा ही है। ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वह परमात्मा है। हम परमात्मा से अलग नहीं हो सकते। चाहे कोई वस्तु या व्यक्ति हमसे कितना ही जुड़ा हुआ हो, लेकिन परमात्मा से ज़्यादा जुड़ा हुआ हमसे कोई नहीं हो सकता। इसलिए जितने भी रिश्ते नाते हैं इस पृथ्वी पर ही रह जाते हैं। हमारी मृत्यु के बाद उन रिश्तों का कोई मोल नहीं रह जाता है। अगला जन्म होता है, हम पूर्व जन्मों को याद नहीं रख पाते हैं। पूर्व जन्म में जो हमारे रिश्तेदार थे उनको हम याद नहीं रख पाते हैं। अगले जन्म में कौन रिश्तेदार होंगे ये भी हमें मालूम नहीं है। हमें वर्तमान का मालूम है कि हम किससे जुड़े हुए हैं, लेकिन ये मिलना बिछुड़ना सदा बना रहता है। लेकिन परमात्मा ही एक ऐसा आदि पुरुष या व्यक्ति है जो हमसे सदा जुड़ा हुआ है, मृत्यु से पहले भी, मृत्यु के बाद भी, और आज भी जुड़ा हुआ है। बस हम उसे भूल चुके हैं। जैसे सागर में मछली रहती है तो उसे सागर का पता नहीं चलता है। मछली से पूछो कि सागर क्या होता है तो वो बता नहीं पाएगी, क्योंकि वो सदा उसी में रही है। वह सागर से परे होकर देखे तो उसे मालूम पड़ेगा कि मैं किसके बीच में रह रहा हूँ। ऐसे ही हम परमात्मा के बीच में ही हिलोरे खा रहे हैं, डोल रहे हैं, तैर रहे हैं, उसमें रह रहे हैं, लेकिन हमें परमात्मा का मालूम नहीं। यही सभी जीवों की दशा है। इसी कारण ज्ञानियों ने, महापुरुषों ने, कृष्ण ने गीता में भी कहा कि तुम दृष्टा बनो, अपने शरीर से परे देखो तो तुम्हें मालूम पड़ेगा कि तुम किसके बीच में रह रहे हो। तुम परमात्मा का ही स्वरूप हो, परमात्मा के ही बीच में रहते। कोई शून्य नहीं है परमात्मा और तुम्हारे बीच में। इसलिए शंकराचार्य ने अद्वैत का सिद्धांत दिया। दो नहीं, मतलब वो एक ही है, क्योंकि उन दोनों के बीच में कोई गैप नहीं है, शून्य नहीं है, रिक्तता नहीं है। इतना एकाकार हो चुके हैं कि वो अद्वैत कहलाया। यही परम दृष्टा की अवस्था है, जिसमें वह देख पाता है कि मनुष्य तो अद्वैत है, हर प्राणी अद्वैत है, हर कण अद्वैत है। इसलिए विज्ञान में तरंगों की द्वैती प्रकृति का सिद्धांत दिया है। वो दो होकर भी एक है, एक होकर भी दो है। यह मूल विचार उसे गीता से ही मिला है, शंकराचार्य से ही मिला है। यही वो स्थान है जहाँ विज्ञान और अध्यात्म एक हो जाते हैं, और विज्ञान और अध्यात्म को धीरे धीरे एक होना ही पड़ेगा, क्योंकि विज्ञान की दृष्टि अभी उतनी ऊंची नहीं है जितनी अध्यात्म की है। जो जो उसकी दृष्टि ऊंची होती जाएगी वह अध्यात्म बनता जाएगा। इसलिए हमारे ऋषि मुनि वैज्ञानिक कहलाते हैं। उनकी समस्त खोजें वैज्ञानिक हैं, और आज का वैज्ञानिक भी ऋषि के तुल्य होने की कगार पर है। जब आज का वैज्ञानिक ऋषि बन जाएगा तब विज्ञान और अध्यात्म के बीच की दूरी सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। धन्यवाद। मेरे वीडियो को सुनने के लिए लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।